नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं उड़द दाल की कुम्हरौरी बड़ी। बहुत ही आसान और इंस्टेंट तरीका से, जिस बड़ी को बनाने के लिए हमें पहले से कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सूखा उड़द दाल से हम इसे बना सकते हैं। हमने यहाँ उड़द दाल लिया है, आप कोई सा भी जो दाल पसंद है उससे भी बना सकते हैं। और जब तक आप चाहें इस बड़ी को स्टोर कर रख भी सकते हैं। बनाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट करें। तो बड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 केजी उड़द का दाल लिया है। 3 केजी का अभी हम नहीं बनाएंगे, हमें और भी कई तरह का बड़ी बनानी है, इसीलिए हमने उसी के अकॉर्डिंग दाल लिया है। आपको कितना बनानी है अपना एडजस्ट कर लेंगे। हम मापी भी आगे बताएंगे आपको कितना दाल में कितना क्या डालनी है। दाल को मार्केट से लाने के बाद हाथ से मसल के हमने एकदम अच्छे से फ्रेश पानी से 8 से 10 पानी से हमने एकदम बढ़िया से धोया। जब तक दाल से एकदम सफ़ेद झाग और पानी आता रहा तब तक हमने धोया। एकदम क्लीन पानी जब आने लगा तब उसे हमने धूप में सूखा कपड़ा के ऊपर में अच्छे से फैलाकर छत पर पूरा दिन सुखाया है। सूखने के बाद दाल बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गया है। यदि एक दिन में आपके यहाँ धूप कम है, एक दिन में नहीं सूखता है, तो दूसरा दिन भी इसे डालकर लेकिन अच्छे से क्रिस्प होने तक सुखाएंगे। अब ये सूखा हुआ दाल को मिक्सी जार में, आपका कितना बड़ा जार है जितना एक साथ में पीस जाए उतना दाल हम लेंगे और इसे ज़्यादा बारीक नहीं, हल्का सा दरदरा पीसेंगे। इस तरह का दरदरा पीसेंगे। 1 कप गेहूं का आटा और 3 कप सूजी उसमें डालने के बाद जिस तरह दानेदार वो होगा बिल्कुल उसी तरह का हमें पीसना है, जो कि हमने यहाँ पर पीसा है। देखिए ध्यान से, बिल्कुल आटा और सूजी जो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर रहता है बिल्कुल उसी तरह का हमने पीसा है। देखिए किस तरह से पीसा है। सभी दाल को हम इसी तरह पीसकर मिक्सचर तैयार कर लेंगे। बनाने के लिए दरदरा बेसन ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे आप फाइन सा पाउडर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन हमने सारा दाल से दरदरा ही पीसकर यहाँ पर रेडी कर पॉलीथीन में रखे हैं। पॉलीथीन में रखने से जिस बर्तन में हम डब्बा में रखेंगे इसे, तो डब्बा हमारा ख़राब ना हो, इसीलिए हमने पॉलीथीन में रखा है। क्योंकि अभी सारा बेसन हमें नहीं चाहिए, अभी हम थोड़ा सा ही बेसन का बनाएंगे, हम बाद में बनाएंगे। जब बनाएंगे तो आपसे हम वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे कि कई तरह का हम बड़ी इस मिक्सचर से बनाएंगे। तो यहाँ पर दाल तो हमारा पीस चुका है। अब चलिए देर नहीं करेंगे, फटाफट बड़ी बनाएंगे। इस तरह से आप स्टोर कर आटा रखते हैं उड़द दाल का, तो इससे आप जो है इंस्टेंट तरीका से दही वड़ा, इडली, डोसा बैटर तैयार कर सकते हैं एकदम फटाफट। तो चलिए बड़ी बनाने के लिए जिस बर्तन में हमें आटा लगाना है वो बर्तन में हम जितना आटा लिए 1 कप उससे डबल हम पानी लेंगे। क्योंकि उड़द का दाल पानी बहुत सोख करता है। और पहले दाल हम बर्तन में नहीं रखेंगे, पहले हम लेंगे पानी। इस तरह से जो है गुठलियाँ नहीं पड़ेगा। उड़द दाल में चिपचिपापन इसमें बहुत रहता है, तो ये दाल पहले मिक्सचर आप डालकर बेसन डालेंगे और फिर उसके बाद पानी डालेंगे तो उसमें गुठलियाँ आ जाएगा, जो कि गुठलियाँ आसानी से फिर नहीं टूटेगा। और गुठलियाँ पड़ जाए तो उसका बड़ी अच्छा नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। देखिए किस तरह का हमने दरदरा इसे पीसा था। पहले पानी में हमने 1 कप आटा डालकर इसे घोल लिया है। अब हम फिर से 1 कप लेंगे उड़द दाल का, जो हमने आटा तैयार किया था, आटा बेसन जो बोले वो डालेंगे। और उड़द दाल बहुत ही ज़्यादा पानी सोख करता है क्योंकि ये सूखा हुआ है। तो जैसे ही पानी सोख कर लेगा, टाइट लगेगा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी हम मिक्स करेंगे। अब शुरू में हम थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेंगे, जितना लिए है 1 कप तो 2 कप के अंदाज से पानी लेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी करते जाएंगे। देखिए कुछ ही सेकेंड में ये सख्त हो गया है, तो थोड़ा सा पानी लेंगे, फिर इसे मिक्स करेंगे, फिर ये सख्त हो जाएगा। कुछ ही सेकेंड में पानी सोख कर लेगा। इसमें दाना जो है, दाना बहुत ही ज़्यादा पानी सोख करता है। इस तरह पानी डालते जाएंगे और इस आटा को हम इस तरह से फेंटते जाएंगे। तो इसे फेंटने में बहुत मेहनत लगेगा, 5 मिनट 6 मिनट हमें फेंटना पड़ेगा, तब ये सॉफ्ट होगा। तो हमें उतना देर फेंटने का ज़रूरत ही नहीं है। हम इसे घोल बना लेंगे इस तरह से। देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट सा इसका बैटर तैयार करेंगे। कितना सॉफ्ट है देखिए, इस तरह से थोड़ी ही देर में ये फिर से सख्त हो जाएगा। इसीलिए हमें इसमें दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सॉफ्ट कर एक सार कर हम ये इस बैटर को रख देते हैं साइड में। और बड़ी बना रहे हैं तो दूसरी तैयारी भी तो देखनी है। एक छोटा सा बाउल में 2-3 चम्मच अंदाज पानी लेंगे। छोटा चम्मच से पौने चम्मच हींग लिए हैं। हींग को अच्छे से पानी में डीप कर रहने देते हैं। 10 मिनट में ये एकदम पानी में घुल जाएगा। थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर देने से, हींग डालने से बड़ी में स्वाद के साथ साथ बड़ी बहुत दिनों तक आप रखेंगे, रहेगा एकदम फ्रेश। और ये बचा हुआ जो
बेसन है उड़द दाल का, इसको पॉलीथीन को बांध कर हम इसे एयर टाइट डब्बा में रखेंगे। जब दूसरी बड़ी बनाएंगे तो निकालेंगे। तो चलिए इसे हम रख देते हैं। और आज हम कुम्हरौरी बड़ी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुम्हरा लिया है। वज़न तो किया हुआ नहीं है, लेकिन 2 से ढाई केजी वज़न का होगा। ये पड़ोस में ही हमारा पड़ोसी चाची है एक, उन्हीं के छत पर फला हुआ था तो वही दी थी। और हमारे यहाँ जो है लेडीज़ कुम्हरा नहीं काटता है, जेंट्स काटते हैं, तो इसीलिए हमने इसमें एक कट अपनी बेटा से लगवा लिया था। यहाँ पर कट करने से पहले हम ये कुम्हरा को एक बार धो लेते हैं फ्रेश से। तो यहाँ पर कुम्हरा हमने धो लिया है। अब इसको हम कट करेंगे, पीसेस इसे कट करेंगे। जिस तरह से आपको इजी लगे, जिस तरह आप अपना सुविधा के अकॉर्डिंग इसे कटिंग कर सकते हैं। इसका ऊपर का छिलका बहुत सख्त रहता है, इसे कट करने में थोड़ा ज़्यादा ही एनर्जी लगती है भाई। यहाँ हमने 2 पीस कर लिया है। वापस हम इसे फिर कट कर थोड़ा छोटा छोटा स्लाइस कर लेते हैं। पहले थोड़ा छोटा छोटा स्लाइस में भी कट कर लिया है। अब इसका बीज अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस समय आप इस तरह से हाथ से खुरच कर बीज निकाल सकते हैं। और नहीं तो आप जैसे जैसे इसे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे, बीज निकलते जाएगा, उसे साइड करते जाएंगे। और बीज चला भी जाए बड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छा ही लगता है खाने में। बीज चला भी जाता है तो हम इसका बीज को निकालेंगे नहीं, इसको छोटा छोटा पीसेस में कट कर लेते हैं। ये जो बड़ा बड़ा स्लाइस है ना, इसे हम थोड़ा छोटा छोटा पीसेस कर लेते हैं। देखिए कितना साइज का किए हैं। इसी तरह से हम सारा जितना भी स्लाइस काट कर रखे हैं सभी को हम इसी तरह से काट कर इसका छोटा छोटा पीसेस में यहाँ पर कर लिए हैं। देखिए धो तो हमने इसे पहले ही लिया था, इसीलिए कि बाद में हमें धोना ना पड़े। अभी इस जगह को हमें खाली करने के लिए सभी पीसेस को हम एक बड़ा बर्तन में उठाकर इसे साइड में करते हैं, क्योंकि इस जगह में हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो यहाँ हमने एक बड़ा बर्तन में इसे निकाल लिए है, इसे साइड में रखते हैं। और इसे ग्रेट करने के लिए हम ग्रेटर लेंगे। सबसे बड़ा तरफ से जिधर ग्रेट होता है उसी साइड से हम ग्रेट करेंगे। कुम्हरा का पीसेस में छिलका हमने निकाला नहीं है, इसमें लगा हुआ है, तो छिलका की तरफ से हाथ से पकड़ेंगे और पल्प के इधर से ग्रेट करेंगे। इस तरह से ग्रेट करने से बहुत ही इजी होती है, हाथ में बिल्कुल नहीं लगेगा। और छिलका पहले छीलने में बहुत ही परेशानी है, एकदम सख्त रहता है तो उसे छीला नहीं जाता है जल्दी। और इस तरह से देखिए कितना अच्छे से सारा पल्प निकल गया। और छिलके को हम जब ग्रीन पार्ट्स आ जाए तो उसे हटा लेंगे। कितना इजी से देखिए पूरा पल्प अच्छे से ग्रेट हो जाता है। ये पल्प जो है इसमें पानी बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत नमी रहता है। तो हम इस तरह से ग्रेट करेंगे और इसे मुट्ठी से दबाएंगे तो इसका पानी सारा निकल जाएगा। किसी कपड़े में डालकर या फिर कोई चीज़ से दबाकर हमें नहीं निकालना है, सारा पानी निचोड़ के एकदम पूरा ड्राई नहीं करनी है। उस मुट्ठी से ही दबाकर पानी निकालेंगे। और कोई जालीदार बर्तन स्टेनर हो या इस तरह का जाली वाली थाली हो, उसी में रखेंगे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी ड्रॉप ड्रॉप निकलने का होगा वो निकल जाएगा। और ये इस तरह ग्रेट करते समय जो ये कुम्हरा का बड़ा पीसेस है तो दोनों तरफ से ग्रीन आ गया और बीच का पल्प नहीं निकल रहा है, तो उसे हम इस तरह से ग्रेट करने के बाद 2 पीस कर लेंगे, उसके बाद ग्रेट करेंगे। तो जो भी पल्प इसमें रहेगा सारा निकल जाएगा, थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होगी। तो आज हम कुम्हरौरी बना रहे हैं, तो कुम्हरौरी में थोड़ा सा कुम्हरा ज़्यादा लगता है। तो जितना हमने बैटर बना कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये जितना ये है कुम्हरा 2-2.5 केजी का, ये सारा लग जाएगा। 2-2.5 केजी है। अब उसमें छिलका निकलेगा, बीज निकलेगा, पानी निकलेगा, तो बहुत ही कम बचेगा। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ही कुम्हरा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। सेम प्रोसेस हम इसी तरह ग्रेट करते जाएंगे और सारा पानी को निचोड़ कर थाली में रखते जाएंगे कि जाली जाली में रखने से सारा पानी निकल जाएगी। यहाँ पर सारा हमने कुम्हरा को ग्रेट कर अच्छे से इसका पानी को हाथ से निचोड़ कर थाली में रखा है। इसे देखिए ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है, तो इसे एक बर्तन के ऊपर में रख देते हैं कि पानी चूता रहेगा। तो जब तक इसका पानी चू रहा है, और इससे जो हमने निचोड़ा था उससे देखिए यहाँ कितना सारा पानी निकला है, और भी पानी बहुत सारा वो नीचे चला गया है। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, गमले में जो पौधा है उसमें डाल देंगे और इसे हम साइड में रखते हैं। इधर जो हमने उड़द दाल का बेसन रखा था, देखिए कितना कड़ा हो गया, कितना सॉफ्ट हमने इसको एकदम बनाकर हम इसका बैटर की तरह हम रखे थे। अभी देखिए डो की तरह बन गया है। फिर वापस हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और 2 मिनट हम इसे अच्छे से
मसलेंगे या फेंटेंगे जो कहें, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। ये फूल कर अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुका है, तो इसमें अब ज़्यादा पानी नहीं लगता है। 1 चम्मच 2 चम्मच पानी देते हुए हाथ से हम 2 मिनट इसे मसलेंगे। इस तरह से देखिए, सुनने से ज़्यादा आपको देखकर समझ में आएगा, या फेंटेंगे या मसलेंगे जो कहें। इस तरह से मसलने से उड़द दाल का जो है ये बेसन हल्का हो जाएगा। जितना हल्का बेसन होगा उतना ही बढ़िया आपका बड़ी तैयार होगा। और जितना बढ़िया हल्का बेसन से बड़ी बनाएंगे तो उतना बढ़िया बड़ी बनेगा, उतना ही जल्दी बड़ी पकेगा पकाते समय। इसीलिए सब एक दूसरा से जुड़ा हुआ है, तो बड़ी बनाते समय खास आपको ध्यान देना होगा। और बड़ी बनाते समय आप ये भी खास ध्यान रखें, जिस दिन एकदम कड़ाके का धूप रहेगा उसी दिन बनाएं। इसीलिए आप इंस्टेंट तरीका से इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही आसान होगा। जिस दिन आपको उठते ही लगे कि हाँ आज तो धूप बहुत कड़ाके का है, तो फटाफट उड़द दाल की बेसन निकालें और उससे बड़ी के लिए मिक्सचर तैयार कर फटाफट धूप में जाकर सुबह सुबह बड़ी बनाकर रेडी कर लें। सुबह सुबह बड़ी बनाने से अगर कड़ाके का धूप है तो एक ही दिन में बड़ी आपका पूरा तरीका से सूख कर तैयार हो जाएगा। चलिए, बड़ी तो अपना सुविधा अकॉर्डिंग आप बनाएं। फिलहाल ये बेसन हम चेक कर लेते हैं कि बड़ी बनाने के लिए परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा बेसन को हम इस तरह पानी में लेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे से ये पानी में तैरने लगा, यानी कि हमारा बेसन बड़ी बनाने के लिए एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। यदि पानी में नहीं तैर रहा है, तले में बैठ रहा है, तो कुछ सेकेंड के लिए फिर से फेंट ले जब तक पानी में तैरने न लगे। हींग को अच्छे से हाथ से मसल लेंगे, इस तरह पानी में घोल कर लेंगे और सारा हींग को डालेंगे। इसके साथ हमने कद्दूकस कर जो कुम्हड़ा रखा था, कुम्हड़ा को भी इसी में हम मिक्स कर लेंगे। तो ये जितना कुम्हड़ा है हमारा, ये ग्रेट किया हुआ, नापा हुआ तो नहीं है, अगर मेजर कप से नापें तो ये 4 से 5 कप होगा, एकदम पूरा भरा हुआ। और 2 कप हमने इसमें उड़द की दाल का बेसन डाला है। ये कुम्हरौरी बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ कुम्हड़ा का इसको बाइंडिंग के लिए ही हम बेसन लेंगे। अगर बड़ी बनानी है तो कुम्हड़ा इतना लेने का आपको ज़रूरत नहीं है। बड़ी किस तरह का बनानी है वो आगे हम बनाएंगे बड़ी, तो उसका भी हम वीडियो आप लोग से शेयर करेंगे, तो आप देखिएगा किस तरह बड़ी बनाते हैं। अभी से आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कि हमारे आगे से जो भी बड़ी बनाएंगे उसकी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर अच्छे से कुम्हड़ा को इस बेसन में मिक्स कर लिए हैं। अब ये बेसन हमारा पूरा तरीका से बड़ी बनाने के लिए रेडी हो चुका है। अभी सुबह सुबह ही हम ये सारा काम कर रहे हैं कि क्योंकि धूप में बनाएंगे और पूरा दिन धूप में बड़ी अच्छा से सूखे, इसीलिए तो इसे लेकर हम चलते हैं छत पर। छत पर हमने पहले से ही बड़ी बनाने के लिए रेडी कर रखा है। चारपाई के ऊपर में चादर डालकर तो इस मिक्सचर को हम लेकर छत पर चलते हैं और फटाफट इससे बड़ी बनाएंगे। तो बड़ी हम किस तरह ड्रॉप करेंगे वो आपको दिखाते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और जिस कपड़े के ऊपर में, पॉलीथीन के ऊपर में जैसे बनाना है उस पर हम इस तरह से रखेंगे। साइज अपना पसंद के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा आप बना सकते हैं। फाइनली हम छत पर आ चुके हैं। यहाँ पर चारपाई पर हमने पहले से ही कॉटन का कपड़ा डालकर रखे हैं। हमारे यहाँ मम्मी कहती है जब बड़ी बनाओ या चिप्स पापड़ कोई भी बनाओ तो उस जगह मिर्ची रख देनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने 5-6 सूखी लाल मिर्च भी रख दिया है चादर के ऊपर में। चलिए, देर न करते हुए फटाफट हम बड़ी बनाना शुरू करते हैं। मिक्सचर लेंगे हाथ में। बड़ी बनाते समय थोड़ा सा पानी भी साइड में रखें। अगर हाथ में ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है तो आप पानी में हाथ को थोड़ा थोड़ा ड्रॉप कर गीला करते हुए आप इसे बना सकते हैं। साइज़ अपना पसंद के अकॉर्डिंग देखिए किस तरह से बना रहे हैं। हम उसी के अकॉर्डिंग दे रहे हैं कि दिन भर में अच्छे से बड़ी हमारा सूख जाए। और ये धूप के तरफ तो अभी हम नहीं बना रहे हैं, धूप दूसरी तरफ है। अभी बिना धूप के तरफ हम बना रहे हैं। बनाने के बाद हम इसे घुमाकर धूप के तरफ कर देंगे। थोड़ी देर के बाद इधर भी धूप आ जाएगी। तब पहले हम सारा मिक्सचर से बड़ी बनाकर हम रेडी कर लेते हैं। आज हम थोड़ा सा ही बना रहे हैं। यहाँ पर सारा बड़ी हमारा बन चुका है और बीच बीच में हमने मिर्च भी इस तरह से उठा उठा कर डाल दी है बनाते समय। और धूप के इधर हमने चारपाई को घुमा भी दिया है। बहुत ही अच्छे से धूप लग रहा है। अब दिन भर हम इसे धूप में इसी तरह रहने देते हैं। हमें दिन भर इसे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी थोड़ी देर में आकर हम इसे चेक करेंगे कि हमारे इधर गिलहरी बहुत है। गिलहरी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। चलिए, हम बड़ी को सूखने देते हैं।
सुबह सुबह 7 बजे ही हमने सारा बड़ी बना लिया था। 7 बजे से अभी शाम का 4 बज चुका है और धूप अभी भी अच्छा खासा है। हम बड़ी लेने आए थे लेकिन धूप है। जब तक धूप रहता है उतना देर हम बड़ी को नहीं ले जाएंगे, धूप में ही रहने देते हैं। धूप जाने के बाद इसे हम लेकर नीचे जाएंगे। फाइनली पूरा दिन बड़ी को धूप में रखने के बाद हमने यहाँ पर ले आया है। बड़ी हमारा बहुत ही अच्छे से एक सूख चुका है। कोई कोई बड़ी तो यहाँ पर लाते समय देखिए निकल भी गया है खुद। अब इसे हमें कपड़ा से निकालना है क्योंकि बहुत ही अच्छे से बड़ी हमारा सूख चुका है। बहुत ही कड़ाके का धूप था हमारे यहाँ। यदि एक दिन में आपके यहाँ बड़ी नहीं सूख रहा है वो तो कपड़े से गीला बड़ी को नहीं निकाले। अगर थोड़ा सा भी वो गीला है तो कपड़े से निकालते समय वो टूट जाएगा या फिर थोड़ा सा कपड़े में लगा हुआ रहेगा। ऊपर ऊपर आपको लगेगा सूखा हुआ है, अब तले में वो गीला रहेगा तो उस तरह से आपका बड़ी खराब हो सकता है। तो कपड़े से न निकाले, उसे दूसरा दिन फिर से धूप में डालकर अच्छे से सुखा ले, फिर कपड़ा से निकालें। यहाँ पर हमारा बड़ी देखिए बहुत ही अच्छा से सूखा हुआ है तो कपड़े से एकदम ईजी से निकल रहा है। और ये निकालते समय न तो टूट रहा है न ही थोड़ा सा भी कपड़े में चिपक रहा है। बहुत ही एकदम अच्छे से सूखा हुआ है, बहुत ही क्रिस्प हो चुका है सूख कर। इसे हम बाद में नहीं भी सुखाएंगे दूसरा दिन तो भी चलेगा, लेकिन हम फिर भी दूसरा दिन सूखने के बाद भी एक दिन और एक्स्ट्रा इसे हम सुखाकर फिर इसे हम डब्बा में रखेंगे। बड़ी हमारा देखिए कितना अच्छा एकदम क्लीन से कपड़े से निकल रहा है। इतना हल्का है, ये है बहुत ही अच्छे से सूखा है। सूख जाएगा तो ये हल्का ही रहेगा क्योंकि इसका पानी सारा नमी सूखा हुआ रहता है। देखिए कितना इजी से निकल रहा है। तो हम सारा बड़ी को पहले निकाल लेते हैं कपड़े से बाहर। यहाँ पर हमने सारा बड़ी को निकाल लिया। बड़ी देखिए हमारा किस तरह बना है, इसका आवाज़ सुनिए आप। बहुत ही अच्छे से बड़ी सूखकर एकदम क्रिस्प हो गया है और ये जालीदार कितना बना है देखिए। सारे के सारे बड़ी हमारा उसी तरह बना है। कोई सा भी बड़ी लेकर आप तोड़ कर देखिए कितना चूर हो जाता है। एकदम कड़ाके के बड़ी सूख चुका है और अंदर में देखिए खोखला कितना है, एकदम पूरा जालीदार बना है। इस तरह से तैयार किया हुआ बड़ी पकने में भी बिल्कुल समय नहीं लगता है। 5 मिनट में ही आपका बहुत ही अच्छा से पककर तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा 5 मिनट में। सारे के सारे बड़ी हमारा उसी तरह बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही हल्का है। ऐसे तो ये इतना अच्छा से सूखा हुआ है कि अभी भी इसे आप डब्बा में स्टोर कर रख सकते हैं। लेकिन हम एक दिन के लिए इसे फिर से धूप में डालेंगे, उसके बाद हम इसे स्टोर करेंगे। अभी के लिए हम डब्बा में रख देते हैं। हमारा कुम्हलौरी बड़ी बनाने का तरीका आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।